हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो वेक्टर अलजेब्रा जो कि काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, चाहे जेई मेंस की बात कर लो, जेई एडवांस की बात कर लो। मोस्ट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स के द्वारा क्या होता है कि जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट फील होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे अप्रोच लगाना है। तो आज अपन इसी चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, जहाँ पे अपन कुछ स्पेशल जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज की हेल्प से इस चैप्टर में अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इसी तरीके से अपन ने कई सारे चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास में ए बी सी डी चार जो हैं पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी पॉइंट्स के, ठीक है, 3D स्पेस में दे रखे हैं और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपने को इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन कौन से करेक्ट होंगे, कौन कौन से इनकरेक्ट होंगे। अब इस रिलेशन को देख के ना मेरे को एक चीज क्लिक होती है कि यहाँ पे दो प्लस में है वैल्यूज, दो माइनस में है। तो मैं दो प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेता हूं और दो माइनस वाली वैल्यूज को मैं एक साथ ले लेता हूं, ठीक। अब जब इतना मैं लिख दूंगा तो फिर मेरे दिमाग में सीधा क्लिक होता है कि एक सेक्शन फॉर्मूला होता था। उस सेक्शन फॉर्मूला में इस तरीके से वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे टोटल रेशियो के सम से। जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखो तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर देंगे तो लेफ्ट में तो आ गया ये और राइट साइड में अपने पास में आ गया b प्लस डी वैक्टर बाई 2। अब इसको ऐसा समझो कि ये बेसिकली अपने पास में दो लाइंस, दो पॉइंट हैं ए और सी। उन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन या फिर वो वेक्टर ए सी वैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अपन ले लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये सी है, ये ए सी वैक्टर है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ए सी वैक्टर को एक पॉइंट हमारे पास में ऐसा है, यहां पे ले लेते हैं इस पी पॉइंट को। ये पॉइंट इस लाइन को एक्चुअली में ऐसे कर लो, रुको, इस पी पॉइंट को यहां पे ले लेते हैं 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। तभी तो जाके यहां पे ए वेक्टर आएगा, यहां पे सी वेक्टर आएगा, तो यहां पे हम वापस से पहुंच पाएंगे। ऐसा यहां पे कहानी हो रहा है। फिर ये वाले की बात करोगे तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब ये भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है। और अब हमारे पास में जो लाइन है वो है बी डी, इस तरीके से, ठीक है। जहां पे इसको बी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं। तो ये पी पॉइंट इस बी डी लाइन को क्या कर रहा है कि यहां पे देखोगे तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1:1 के रेशियो में ये इस लाइन को डिवाइड हमारे पास में कर रहा है। अब एक चीज देखो, हमारे पास में दो लाइंस दिख रही हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स अपने को दे रखे हैं या वेक्टर दे रखे हैं। अब ये दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कोप्लेनर होंगी। कोप्लेनर वाले केसेस में क्या होता है, लाइंस के रेस्पेक्ट में भी अगर अपन 3D वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे लेके आए तो अपने को यहाँ पे ये पता होता है कि दो लाइंस कोप्लेनर होती हैं, या तो पैरेलल होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं। उसके अलावा तीसरा केस होता है जब लाइंस स्क्यू लाइंस होती है, वहां पे दो लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस अपने पास निकलती है। यहाँ पे इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये कोप्लेनर होंगी। लाइन अगर कोप्लेनर तो इनसे बनने वाले जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे भी कोप्लेनर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसको रेड ले लेते हैं, पहला स्टेटमेंट अपना यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो लाइन है ना बी डी, ये एक्चुअली में ए सी लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ये तो गलत, क्योंकि ये जो है बी डी लाइन, BD वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, जिसका मतलब ये गलत हो गया। थर्ड पे आ जाओ, फिर क्या कह रहा है कि AC जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, ये बेसिकली BD वाली लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। हाँ सही बात है कि ये 1:1 के रेशियो में ही इसको डिवाइड कर रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। और आगे आते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि ए बी सी डी जो चार पोजीशन वेक्टर हैं वो लीनियर डिपेंडेंट है। इसका मतलब समझो, सबसे पहली चीज तो लीनियरली अगर मान लो कोई वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट अगर दे रखे हैं तो उसका मतलब अपने को क्या पता होता है कि अगर मान लो अल्फा ए वेक्टर, बीटा बी वेक्टर्स और यहाँ पे ले लेते हैं
गामा सी वेक्टर प्लस डेल्टा डी वेक्टर, अगर ये सब जीरो के बराबर दे रखे होते हैं और ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के टर्म में इनको नहीं लिख सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन कब होल्ड करती है कि जब अल्फा भी जीरो हो जाए, बीटा भी जीरो हो जाए, गामा भी जीरो हो जाए एंड इवन डेल्टा भी जीरो हो जाए। बट यहां पे अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां पे अल्फा बीटा गामा ये सब तो जीरो है ही नहीं, क्योंकि किसी की वैल्यू 2 है, किसी की वैल्यू 3 है, किसी की -2 है, किसी की +1 है। तो जिसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है जो कि जीरो के बराबर हो रही है, तो ये तभी हो पाएगी जब यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे के टर्म में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, तभी यहाँ पे चीजें कैंसिल आउट हो पाएगी, जिसका मतलब तभी ये जीरो के बराबर हो पाएगा, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी जो वेक्टर्स होंगे ये एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तभी ये नल वेक्टर के इक्वल अपने पास आ रहा हो। तो यहाँ पे ए सी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक जेईई एडवांस 2023 में भी कोप्लेनरिटी से रिलेटेड देखा गया था, ऐसे ही वहां पे था, बस वहां पे चीजें क्या थी कि वहां पे पोजीशन वेक्टर्स एक्चुअल में तुमको दे दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मिक्स्ड कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहा है कि हमारे पास में W एक वेक्टर दे रखा है, फिर बोला है U और V जो है दो वेक्टर है, कुछ भी हो सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि U क्रॉस V W के बराबर है और V क्रॉस W जो है वो एक्चुअली में U के बराबर है। अगर इस तरीके से सिनेरियो अपने को दे रखा है और फिर बोला है कि अल्फा बीटा गामा एंड टी को अगर मान लो मैं कोई भी रियल वैल्यूज कंसिडर कर लेता हूं तो ये यहां पे आता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये तीन रिलेशन और है, इन तीन रिलेशन को देख के तुम्हारे दिमाग में एक चीज सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए। सबसे पहले वो ये कि बेसिकली अगर मैं अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड लिख देता ना, तो ये जो अपन क्रैमर्स रूल में पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है, वैसा वाला फॉर्मेट है। वहां से अब अपने को चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए ना पहले हम ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है इन सब का यूज कर लेते हैं कि ये वाला चीज क्या कहना चाह रहा है। ये वाला चीज कहना चाह रहा है कि u और v के परपेंडिकुलर है अपने पास w वेक्टर, यानी कि u वेक्टर और w वेक्टर परपेंडिकुलर है, v वेक्टर और w वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही यहां से अगर आओगे तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि v वेक्टर परपेंडिकुलर है u वेक्टर के और w वेक्टर परपेंडिकुलर है u वेक्टर। ऐसा अपने पास में हो गया, लगभग सारे वेक्टर ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपने को यहां पे दिख रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो अपने पास में देखो एक और चीज दे रखा है इसने, u वेक्टर भी दिया है और w वेक्टर भी दिया है। मैं इन दोनों से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेता हूं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इसका इसके साथ डॉट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक रिलेशन आ रहा है, इसका यूज अपने को करना होगा। पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब अपने को देखो ऑप्शंस के बेसिस पे चलते हैं, जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखे हैं, लिस्ट जो दे रखे हैं, इसके बेसिस पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले मेरे को वी वेक्टर के मॉड्यूलस की वैल्यू निकाली, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसने जो ये रिलेशन दे रखे हैं इनका यूज कर लेते हैं कि u वेक्टर के इक्वल इसने इसको दे रखा है, या फिर ऐसा बोलो w वेक्टर के इक्वल ये है, तो सेकंड वाले में w वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दो, यानी कि हम कर देंगे v का क्रॉस विद w को लिख देते हैं u क्रॉस v, और ये सब u वेक्टर के इक्वल आ रहा है। इसको अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, सबसे पहले दूर वाले के साथ में, तो v का v के साथ में, तो v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, और जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, फिर माइनस साइन, फिर दोनों का पास में v और डॉट u कर दो, और फिर अपने पास v वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ये सब है u वेक्टर के इक्वल। यहां से हमको एक और चीज पता चला था, ये वाला कि u वेक्टर और v वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स u डॉट v इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 में गया, ये पोर्शन 0 में गया, तो ये खत्म हो गया। तो बेसिकली यहां से हम बोल सकते हैं v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर u वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, यानी कि v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1। तो इसके लिए अपने पास में आ गया ऑप्शन 2, यहां पे खत्म हो जाएगा।
ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहीं पे एक और चीज का यूज अपन कर सकते हैं कि सिंस अपने को इसने u और v के बारे में चीजें दे रखी है ना, कि भाई हमको पता है u डॉट v इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन v वेक्टर तो अपने पास में है ही नहीं। ऐसा करते हैं u डॉट w ले लो, ठीक है, v वेक्टर है, w है हमारे पास में, तो u डॉट w वेक्टर अगर अपन ले लें तो ये इक्वल टू 0 दे रखा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये है तो इसको अपन ऐसा बोल देते हैं कि u वेक्टर w वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये अपने पास में आ जाएगा, और एक सेकेंड ना, ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये मत लगाओ तुम, यहां पे ये वाला लगा दो कि ना बेसिकली हम इसका यूज ही कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन दे रखे इसी का यूज कर लो कि u वेक्टर और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्चुअली में w वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको खोलोगे तो u का स्क्वायर, v का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, जहां पे अपने को पता है दोनों परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और ये w के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 5 6 हो जाएगा, ये अपने पास में आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू, इन दोनों की तो वैल्यू 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो सीधा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये। इससे अपने को पता चला कि u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्चुअली में 6 के बराबर है, ये रिलेशन हमारे पास में आ गया। अब चलते हैं हम आगे, अब इस वाले पोर्शन पे काम करते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन अपन से क्या कह रहा है, ये वाला पोर्शन अपन से कह रहा है कि ये तीनों जो है एक्चुअली में होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशंस अगर अपने पास में है और हमको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड की तरह ट्रीट करना है, तो उस सिचुएशन में दो केस होते थे, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू 0 है ना, बट ऐसा यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब तीनों की वैल्यू 0 आएगी तो उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड जो यहाँ से भी u वेक्टर का बनेगा वो 6 के बराबर आएगा ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, जिसका मतलब इस वाली इक्वेशंस के होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब d इज इक्वल टू 0, ठीक है, d इक्वल टू 0 अपने को करना है। d इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को उठाओ, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है उन सबको उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे -t, यहाँ 1 या 1, अगले वाले में ये आ जाएगा, इसके अगले वाले में ये आ जाएगा, ये सबको इक्वल टू 0 करते हैं। जब अपन इन सबको इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -t के साथ देखोगे तो t स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 के साथ देखोगे -t -1 आ जाएगा, +1 के साथ अगर देखोगे तो ये 1 + t हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा होगा, देखो अभी यहाँ पे कि इसको -t कर देते हैं, इसको लिख देता हूँ t +1 एंड t -1, इसमें प्लस कर दो तो ये t +1 हो जाएगा, इधर भी t +1 है तो 2 टाइम्स t +1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से अगर मैं t +1 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आएगा -t स्क्वायर +t +2, ये होगा। माइनस को कॉमन लेके निपटा देते हैं 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये t +1 और ये हो जाएगा t स्क्वायर -t -2। ये इसके दो ही फैक्टर होते हैं कि भाई ये तो t +1 हो गया, इसका एक फैक्टर t +1 और एक t -2 हो जाएगा, जहां से बेसिकली तुम क्लियरली बोल सकते हो कि t की तुम्हारे पास 2 वैल्यूज होंगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास में नहीं होगी। एक एक वैल्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर t = -1 है, जब t = -1 है तो अपन यहाँ पे किसी भी, ये जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखे हैं इन सब में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो ये तो प्लस में आ जाएगा, बाकी दोनों प्लस में है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा + बीटा + गामा = 0, ये अपने पास में आ जाएगा। और एक इक्वेशन हमारे पास ये ऑलरेडी थी और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन को ले लेते हैं विच इज अल्फा + बीटा -2 गामा = 0। अब देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो गामा की वैल्यू भी पूछ रहा है ना, तो इस बेसिस पे अगर मान लो मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, यहाँ पे आ गया 3 गामा = 0, यानी कि गामा = 0 अपने पास में आ जाए। अब और क्या अपन बोल सकते हैं, सिंस ये आ गया है तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा + बीटा जो है वो माइनस गामा के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि अल्फा और
अपने पास में अल्फा माइनस इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसी रिलेशन को अगर मान लो मैं यूज करना चाहूं, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये वाला, कि अल्फा जो है प्लस रूट थ्री है। अगर अल्फा प्लस रूट थ्री है तो बीटा माइनस रूट थ्री होगा। दोनों के स्क्वायर का देखो, जब ऐसा होगा तो हमारे पास अल्फा आ गया ये, बीटा आ गया ये, और गामा आ गया ये। क्या ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? थर्ड वाली इक्वेशन हाँ कर रहे हैं, है ना। सबके स्क्वायर का सम 6 के इक्वल आ रहा है, तो जिससे अपन बोल सकते हैं कि गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, और आगे आते हैं। अब अगर मान लो यहीं पे कि अगर मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू रूट थ्री ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि जब t इक्वल टू 2 होगा तब क्या हो रहा होगा, उस चीज को भी अभी अपन देखेंगे, है ना। अभी वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे क्या है, दूसरा केस अपना यहां पे कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू फिर से वही है, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू की बात करोगे तो बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री है, तो माइनस रूट थ्री प्लस जीरो, यानी कि ये हो गया अपने पास में सीधा सीधा यहां पे माइनस रूट थ्री, और उसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 3 आ जाएगा। बेसिकली हम यहां पे आ गए, ठीक है। इतना अपना हो गया है। अब देखो, अब इधर आते हैं कि जब t इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा। जब t इक्वल टू 2 होगा तो अपने पास में क्या आएगा, यहां से देखोगे तो t की वैल्यू जब इसमें 2 रखोगे तो तुम्हारे पास में जैसे ऐसा इक्वेशंस बनेंगे यहां पे कि एक आ जाएगा माइनस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, जिसको ना तुम ऐसा लिख दो कि बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा। ऐसे ही अगले वाली भी हो जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 गामा, फिर इसके अगले वाले भी हो जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास इतना आ जाए तो देखो, इनको मैं ऐसा करता हूं 1 2 3 करके कुछ मान लेता हूं। जब अपन मान रहे हैं तो मैं 1 माइनस टू अगर करूंगा तो मेरे को यहां पे क्लियरली पता है बीटा से बीटा चला जाएगा, यहां पे आएगा गामा माइनस अल्फा, और यहां पे आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 गामा। गामा को एक साइड ले लेते हैं तो 3 गामा, और अल्फा को एक साइड तो 3 अल्फा, यानी कि अल्फा और गामा दोनों बराबर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो मैं 2 1 माइनस थ्री कर देता हूं, 1 माइनस थ्री अगर मान लो मैं यहां पे करता हूं तो मेरे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, अब गामा से गामा चला जाएगा, यहां पे आएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। सेम टाइप का सिनेरियो है, यहां पे तुम बोल दोगे, सॉरी बीटा माइनस, यहां पे अल्फा आएगा ना, यहां पे आ जाएगा कि अल्फा और बीटा बराबर है। अब अगर ऐसा है तो इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे। अब अगर ये तीनों बराबर होंगे और अपने को यहां पे पता है ये वाला केस 6 के बराबर है, तो बेसिकली यहां पे अपन बोल सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 अपने पास में आएगी। बट यहां पे अगर तुम रूट 2 लोगे तो कब ले रहे थे, रूट 2 वैल्यू अल्फा की कब आ रही है, जब एक्चुअली में t की वैल्यू 2 है। जब t की वैल्यू 2 है तो t प्लस थ्री क्या हो गया, 5 हो गया। इसी वजह से स्टार्टिंग ये दोनों हैं, इसमें t इक्वल टू 2 का यूज अपन नहीं कर रहे क्योंकि वो आएगा ही नहीं। t इक्वल टू 2 जैसे ही लोगे, अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यूज बराबर होंगी और सबकी वैल्यू रूट 2 के इक्वल अपने पास में आ रही होंगी। तो ये इन दोनों केसेस में t इक्वल टू 2 लेंगे नहीं, इसी वजह से डायरेक्ट अपने पास में यहाँ पे इसका ये आंसर बन के आए। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन अपने को कर रहा है कंफ्यूज। क्या कह रहा है कि हमारे पास में 4 डायमेंशनल स्पेस है, हम तो अभी तक 3D पढ़े हैं, ये आ गया 4D। 4D आ गया, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या खेल हो रहा है यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में अगर अपन देखें तो ठीक है, अपन इसको इग्नोर मारते हैं, ठीक है 4D है, कोई बड़ी बात। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, A1 A2 यूनिट वेक्टर्स जो हैं चारों एक्सिस के अलोंग वो ये हैं I J K। ये तो 3D में होता ही था, यहाँ पे इसने शायद L है, ये हाँ L ले लिया, L कैप। फिर कह रहा है कि A1 A2 A3 A4 जो है एक्चुअली में 4 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और कुछ इस तरीके से हैं कि इनमें से कोई भी वेक्टर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बाकी और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिसका क्लियरली मतलब हो गया ये दीज 4 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर से घूम के हम यहां आ गए, कहां,
यहां वाले, कि ये वाला फंडा अपने को यूज करना है जिसको मैंने वहां पे बताया। ठीक है, क्या करना है तुमको यहाँ पे, अगर ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब पहले वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, काफी सारी बुक्स में, पुरानी बुक्स में क्या होता था कि देखो ऐसे भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और काफी सारी बुक्स में बोल्ड लेटर्स की हेल्प से भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली वेक्टर ही लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे अपने को क्या करना है, A1 A2 A3 के टर्म्स में वेक्टर्स को पूरे को लिख दो। तो A1 का कोफिशिएंट यहां पे देख लो, यहां पे तो ये आ रहा है, और कहां पे है A1, और कहीं पे है ही नहीं, और कहीं पे अगर है नहीं तो यहां पे आ जाएगा x1 माइनस 1 A1 वेक्टर। फिर A2 पे आ जाते हैं, A2 की अगर बात करोगे तो A2 वेक्टर के साथ क्या लिखा है, देखो यहां पे तो यही लिखा है, यानी कि x1 माइनस 1। यहां पे देखोगे तो प्लस में x2 लिखा है, यहां पे नहीं है, आगे कहीं पे नहीं है। फिर A3 वेक्टर पे आ जाओ, A3 वेक्टर की कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे x2 आ गया, एक बार यहां पे है तो यहां पे x3 आ गया, और एक बार यहां पे है तो यहां पे 1 आ गया। फिर आएगा A4 वेक्टर, A4 वेक्टर शुरू के दो में है नहीं, तीसरे में, हाँ यहां पे देखो, यहां पे पंगा हो रहा है, एक सेकेंड, यहां पे भी A2 है, मैं इसको मिस कर दिया हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, +2x2 तो यहां तक आ गया, और -2x3, ये अपने पास A2 वेक्टर आ गया। अब A3 वेक्टर का लिख लो, तो यहां पे x2 आ गया यहां से, और 1 आ जाएगा यहां से, और x3 आ जाएगा यहां से, तो ये अपने पास में आ गया। ऐसे ही A4 वेक्टर के साथ देखोगे तो A4 वेक्टर जो है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, तो बेसिकली अपने पास x3 प्लस x4 आ जाएगा, ये सब इक्वल टू 0 है। अब करना है क्या है, अब तो कुछ नहीं करना, खत्म हो गया। अब अगर ये सब 0 के बराबर थे, केवल तभी पॉसिबल है जब ये वाला कोफिशिएंट 0 हो, जिसका मतलब x1 की वैल्यू 1 हो। उसके साथ साथ यहाँ पे x1 माइनस 1 प्लस x2 माइनस 2x3 ये 0 हो। अभी हमको पता चला ये तो 0 था ही, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसा आ जाए जिसका मतलब x2 की वैल्यू 2x3 के बराबर हो जाए। अगले वाले पे आ जाओ, ये अपने पास में ये आ जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखोगे x2 आ जाएगा 2x3 प्लस x3 इक्वल टू -1, x3 की वैल्यू अपने पास -1/3 आ जाएगी। अगर ये इतना आ गया तो x2 की वैल्यू -2/3 आ गई। ऐसे ही x4 की वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x3 प्लस x4 इक्वल टू 0, x4 एक्चुअली में -x3 के बराबर, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/3। अब तुमको वैल्यूज निकालनी, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 करोगे तो ये 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 आ गया। 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो अपने पास 2 आंसर पहले वाले का आ जाएगा। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में एक्चुअली में मल्टीप्लाई में है x3 और x4, दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 1/9 आएगा, वो भी माइनस का, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस का हो जाएगा। 1/9 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 को तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके से एक कॉलम है, इस कॉलम को इधर मैच करना है, जिसमें अपने को ज़्यादातर सिनेरियो जो है बॉक्स प्रोडक्ट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। अब देखो ये पहला एक एक को करके अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले अपने को ये दे रखा है, ठीक है, इसके बारे में सीधा तुमको पता होना चाहिए कि ABC के बॉक्स के होल स्क्वायर के बराबर ये होता है, जिसको अगर तुम लिखोगे तो A.B×C अपने पास में हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अपने पास सारे के सारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर अपने पास में है। तो सबसे पहले B×C को अगर मान लो मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तुम यहाँ पे इसको सीधा सीधा से, सिंस इसने मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसको तुम ले भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये अपन से कह रहे मैं ना तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो एक वेक्टर को 2i कैप ले लेता हूँ, बी वेक्टर को ना मैं 2j कैप ले लेता हूँ, और सी वेक्टर को मैं k कैप ले लेता हूँ, क्योंकि i कैप, j कैप और k कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब सबसे पहले B×C अगर अपन करेंगे तो अपने पास में j, देखो फिर यहाँ पे क्या करना होता है अपने को कि यहाँ पे i आ जाएगा, यहाँ पे j आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, j और k का क्रॉस करते हैं तो i अपने पास में आता है, तो ये 2i कैप हो जाएगा क्या, B×C। और फिर इसको a के साथ में अगर डॉट करोगे तो अपने पास में 4i कैप का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा।
तो ये 4 आ जाएगा बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू। लेकिन ये कह रहा है इसका स्क्वायर अपने को करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली 16 हमारे पास में आएगा, यानी कि इसके लिए हो जाएगा आर पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाला जो है देखो, इसको अगर तुम खोल के लिखोगे तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये अपन से कहना चाह रहा है 16 को अभी के लिए छोड़ देते हैं, कि ये अपन से कहना चाह रहा है कि ए का डॉट विद बी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी ये अपने पास में है, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा दो, इसका क्रॉस हो रहा है बी वेक्टर के साथ, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तुम चाहो तो डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं, जिसको कि मैं नेक्स्ट इस वाले में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड वाले में। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस बी, है ना, एक तो ये हो जाएगा, फिर प्लस अपने पास में आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ए का डॉट विद ए क्रॉस बी का क्रॉस विद बी वेक्टर, ये अपने पास में हो जाएगा। अब जब भी बॉक्स प्रोडक्ट में अपने पास में दो वेक्टर्स सेम दे रखे होते हैं, एक वेक्टर दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, उस केस में अपने पास में ये 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, ए बी बी का बॉक्स प्रोडक्ट है। अब दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए ना मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस है नहीं उसमें, बाहर कैसे ले रहे हैं हम, बाहर ऐसे ले रहे हैं कि इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ उल्टा, क्योंकि ए क्रॉस बी या सी क्रॉस डी माइनस डी क्रॉस सी के बराबर होता है। अब इसको अंदर वाले को अपन खोल सकते हैं आसानी से, जैसे अंदर वाले को ओपन करेंगे तो अभी फाइनली अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो माइनस ए वेक्टर हो ही जाएगा, इसका डॉट हो रहा है, तो यहाँ पे बी वेक्टर सबसे पहले दूर वाले वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए वेक्टर माइनस में, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर, और फिर यहाँ पे अपने पास में बी वेक्टर आ जाएगा, ये आ रहा है। अब इसका डॉट कर दो, इसको इधर कर लेते हैं कि माइनस साइन के साथ में अब अपन डॉट करेंगे तो यहाँ पे ए वेक्टर के साथ डॉट होगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस माइनस अगले में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए डॉट बी और बी डॉट ए, यानी कि बी डॉट ए का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में हो रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अपने पास में होता है कि ये वाला तुम चाहो तो इसको भी लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर एक्चुअली में इसके स्क्वायर के बराबर होता है, एक को उधर ले जाओ दूसरे को उधर ले जाओ, उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे बेसिकली इसी से कर लेते हैं, चलो इससे अगर करोगे तो माइनस ये है और प्लस में ये है, तो ये वाली वैल्यू एक्चुअली में माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के अपने पास में बराबर में हो जाएगी। अगर ये माइनस में ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगी, क्वेश्चन में इसके साथ मल्टीप्लाई में 16 भी दे रखा है, तो आउटपुट अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा -16 इंटू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा है π/3। तो ये अपने पास में ये आ गया, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, और इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पे 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जिसका होल स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, 4 से ये जाएगा 4 बार, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -12, यानी कि सेकंड वाले में अपने पास में आ जाएगा P। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में देखो अपने को क्या कह रहा है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको सेपरेटली भी खोल सकते हैं, जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट अपने को करना है a प्लस बी और क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी। अब इसको खोलने के लिए ना देखो अपन इस तरीके से भी चीज़ें देख सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट समझ लो, जिससे कि चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। कि सबसे पहले अगर तुम बॉक्स लिखोगे तो ए वेक्टर आएगा, फिर यहाँ पे ए वेक्टर आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, है ना, तो ये अपने पास में आएगा। अब इसमें भी और आसान अपन क्या कर सकते हैं, जब भी दो वेक्टर तुमको सेम दिखे, तुमको पता है बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसको लिखना ही नहीं, क्योंकि 0 ही वैल्यू है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो। तो यहाँ पे ए रहेगा, अब बी के बाद अब इस सी पे आ जाएगा, अभी भी दो वेक्टर सेम है, तो फिर से 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेते हैं, ये हट गया। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लो, ए बी और ये ले लो, तो फिर से बी वेक्टर 2 टाइम आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो अब अपने पास में आया ए बी और सी का बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से अब बी वेक्टर पे चलते हैं। बी वेक्टर पे चलोगे तो बी ए और फिर बी, फिर से दो वेक्टर सेम हो गए, खत्म, 0 हो जाएगा। फिर बी ए और सी ये अपने पास में आ गया, प्लस में बी ए सी आ गया, फिर
अब बी के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो इसके साथ देख लो, बी 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 ये भी 0 हो जाएगा, बी बी सी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हट गया। सी पे आते हैं, सी ए बी ये अपने पास में एक बनेगा, सी ए बी, और फिर सी ए सी ये भी 0 हो जाएगा। फिर बी के साथ अगर इसको कंबाइन करोगे तो सी बी बी ये भी 0, सी बी सी ये भी 0, ये 3 अपने पास में आएंगे। अब अपने को पता है क्या, बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी अगर वेक्टर्स दे रखे और साइक्लिक ऑर्डर में है, यानी कि ए बी सी ए सी ए बी, ये तीनों वैल्यूज बराबर होती है। लेकिन यहां पे देखोगे तो यहां पे बी सी ए ना दे के बी ए सी दे रखा है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, बी डॉट ए क्रॉस सी। अगर तुम इसी को बी डॉट सी क्रॉस ए लिखोगे तो आगे माइनस आएगा, और फिर तुमको क्या पता है कि ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी दोनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली अपने पास में ये बच गया, जिसकी वैल्यू तुमको पता है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे पता है कि इसका मतलब हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ए वेक्टर के बारे में थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ नहीं दिया, बी और सी के बारे में दे रखा है, और ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको चेंज ही कर देता हूँ, कि मैं इसको कर देता हूँ कि बी क्रॉस सी का डॉट विद बी क्रॉस सी। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, सारी वैल्यूज जो हैं वो 1 1 1 होंगी, जिसका मतलब फाइनली जो इसका आउटपुट आएगा 1 आ जाएगा, जो कि एस में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पे इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाला डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहां पे क्या कहना चाह रहा है, ये वाला बॉक्स ये वाला बॉक्स ये वाला बॉक्स सब 0 के बराबर है, जिसका अल्टीमेटली मतलब हो गया कि ये सिनेरियो हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स में, ठीक है। यानी कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर वेक्टर है, यानी कि एक ही प्लेन में है। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एक्स वाई और ए तीनों एक प्लेन में है। दूसरे वाला कह रहा है कि एक्स वाई और बी तीनों एक प्लेन में है, जिसका मतलब इन दोनों से अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सारे के सारे एक प्लेन में हो गए, क्योंकि एक्स वाई वेक्टर जो हैं वो ए वेक्टर के साथ भी सेम प्लेन में है, बी वेक्टर के साथ भी प्लेन में है। ऐसे ही सी वेक्टर के साथ, अब यहां पे देखो फिर क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी जो है वो तीनों एक प्लेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक ही प्लेन में हो जाएंगे। जब ये एक प्लेन में हो जाएंगे तो एक्स वाई वेक्टर और सी वेक्टर ये दो और ये तीनों भी एक ही प्लेन में होंगे, जिसका मतलब ये भी कोप्लेनर होंगे। अब ये भी कोप्लेनर होंगे तो इसके बॉक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि ये इसके लिए अपने पास में क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले का रिलेशन जो है आर के साथ में आ जाएगा, सेकंड वाले का रिलेशन जो है पी के साथ में आ जाएगा, थर्ड वाले का रिलेशन जो है एस के साथ में आ जाएगा, और इस वाले का क्यू के साथ में आ जाएगा। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास ओपी वेक्टर है, ओक्यू वेक्टर दे रखा है और ओ आर वेक्टर, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। फिर बोला कि अल्फा बीटा की वैल्यूज जो हैं कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 ये लिखा है ये एक्चुअली में ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, तो ये इक्वल्स टू 0 है। ये घूम फिर के वहीं आ गए हम कि हमारे पास में एक बॉक्स प्रोडक्ट है ऑफ दीज वेक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गए कोप्लेनर, जिसका मतलब तीनों वेक्टर्स को रो वाइज एक डिटर्मिनेंट में रख दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो, बस यही करना है अपने को। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, ये 1 1 हो गया, इसको 1 यहाँ पे ले लेते हैं, इसके 1 को यहाँ पे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बीटा माइनस 1 बाई बीटा, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 और ये आ जाएगा 1/2, इसको कर दो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा ये तो इधर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बीटा 1 ये माइनस 1, फिर माइनस 1 के साथ देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, फिर 1 के साथ देखोगे तो 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0, या ठीक है। अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया बीटा माइनस 1 माइनस 2 बीटा,
ये अपने पास में आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बचा -½ लेकिन इसका आगे माइनस है तो ये +½ हो गया। यहाँ पे देखोगे तो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे बीटा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस बीटा प्लस 1 = 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते चलो, कि ये आ जाएगा हमारे पास में पहले वाले में डिनोमिनेटर में तो आ गया 2α बीटा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू α-1 है, इस वैल्यू की बात करोगे तो ये -1 माइनस बीटा है। यहाँ का माइनस α-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस अल्फा और ये बीटा +1 लिखा है, यहाँ पे 1/2 लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो गया तो ये 1/बीटा लिखा है। ये सब इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2α बीटा एक बार फिर से एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किया तो एक बार तो बीटा +1 आ गया, फिर -α बीटा -α आ गया, फिर यहाँ से इसको किया तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा 2 के साथ वाला, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 2α आ जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा नॉन जीरो वैल्यूज हैं, अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निपटा सकते हैं, ठीक है। और ये अल्फा बीटा से इससे ये चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया अल्फा बच गया, बीटा बच गया, 1 बच गया, ये सब है इक्वल टू 0। अब ये सब अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आ जाओ, ये इक्वेशन में अपने को कह रहा है कि ये वाला पॉइंट लाई करता है, तो अपन बोल सकते हैं 3α + 3 बीटा -2 + L = 0। तो ऐसा ही फॉर्मेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3α + 3 बीटा + 3 = 0, यानी कि 3α + 3 बीटा की वैल्यू -3 आ गई, ये -2 आ गया, प्लस L = 0, L की वैल्यू आ गई 5। और यही पूछा था इस क्वेश्चन में, जो कि इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इतनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे थी नहीं। बस ऐसे क्वेश्चंस जो आसान दिखते हैं उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट छोटी छोटी सी मिस्टेक करके गलत ही कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ABCD मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, फिर कह रहा है L अपने पास में एक पॉइंट है विच लाइज ऑन BC लाइन, और ये BC लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर कह रहा है, अब देखो पहले इसको इतना ही बना लेते हैं, ये अपन से क्या क्या कहना चाह रहा है उस पर बात करते हैं, कि हमारे पास में इस तरीके से ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैं इनके पोजीशन वेक्टर भी ले लेता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। इसको मैं ओरिजिन पकड़ लेता हूँ, इसको A वेक्टर पकड़ लेता हूँ, इसको B वेक्टर, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि अब अपने पास BC वेक्टर भी आ गया, और BC अगर आ गया तो AD वेक्टर और BC वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे D का पोजीशन वेक्टर अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि AD वेक्टर और BC वेक्टर दोनों बराबर हो। ये अपने पास में कहानी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये AC हो जाएगा, AC की हालांकि जरूरत है नहीं अभी। अब ये क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि हमारे पास में L एक पॉइंट है, यहाँ पे L एक मैंने पॉइंट ले लिया, ये इस BC लाइन को इसी सीक्वेंस में 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर कह रहा है कि AL को अगर मान लो मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो इस पे एक पॉइंट लाई करता है P, है ना। और ये कुछ इस तरीके से कि AL जो है वो BD को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे। तो ये अपने पास में P पॉइंट आ गया, ठीक है। अब M पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले P पॉइंट पे फोकस कर। अगर इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में है तो क्या हम यहाँ पे BC वेक्टर निकाल सकते हैं? BC वेक्टर तो निकला ही हुआ है ना, ऐसा कर लो, BC वेक्टर तो निकला ही हुआ है, वो हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो क्या हम BL वेक्टर निकाल सकते हैं? BL वेक्टर एक्चुअली में सीधा सीधा रेशियो दे ही रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 1/3 ऑफ BC वेक्टर हो जाएगा ये, यानी कि BL वेक्टर मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 1/3 से अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/3 B वेक्टर माइनस 1/3 A वेक्टर। मेरे को चाहिए L का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो BL वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, है ना। और B का पोजीशन वेक्टर A है, तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ L, ये हमारे पास में -A आएगा जो कि उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पे आएगा 1/3 B वेक्टर माइनस 1/3 A वेक्टर प्लस A वेक्टर। बेसिकली ये अपने पास में आ जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 3। ये L का पोजीशन वेक्टर मेरे पास में आ चुका है।
अब अगर एल का पोजीशन वेक्टर अपने पास में आ चुका है तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए आसान हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी कि हमको ये पता है कि जो ए पी वैक्टर, क्योंकि घूम फिर के अपने को पी पॉइंट ही निकालना है ना, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है यही बताना है। ए पी वैक्टर जो है एक्चुअली में कोलीनियर है विद ए एल वैक्टर। अगर ये कोलीनियर है तो बस यही फंडा लगा दो, लैम्बडा यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे ए पी वैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 लैम्बडा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा λ/3 बी वैक्टर। ये मेरे पास में एपी वैक्टर है। एपी वैक्टर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। एपी वैक्टर के साथ साथ अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालना चाहूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि सिंस ए का पोजीशन वेक्टर 0 है ना, तो इसका मतलब घूम फिर के सीधा सीधा यही हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, अभी चीजें समझ में आएंगे। अब आते हैं बीडी वेक्टर पे, ठीक है। बीडी वेक्टर की अगर बात करूं तो बीडी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो बीडी वेक्टर अब अपने पास में आ जाएगा, डी के पोजीशन वेक्टर में से बी का घटा दो तो बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। और अपने को यहां पे फिर से ये पता है कि हमारे पास जो बीपी वेक्टर है वो एक्चुअली में कोलीनियर है विद बी डी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने लैम्बडा ले लिया ना, तो यहाँ पे लैम्बडा मत लो, यहाँ पे दूसरा कोफिशिएंट म्यू ले लेते हैं। तो अब अपने पास में बीपी वेक्टर क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स कर दो बीडी का, तो म्यू बी वेक्टर माइनस 2 म्यू ए वेक्टर, ये अपने पास में है। यहाँ से फिर से हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जिसका मतलब माइनस आएगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, उसको उधर ले जाएंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ये अपने पास में आ गया। अब देखो हमको क्या पता है कि हम यहां से पहले वाले फंडे से निकाले हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिस, एंड यहां से निकाले हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिस। तो अब ये दोनों वेक्टर सेम ही होने चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट के बारे में बात हो रही है। अगर एक ही पॉइंट के बारे में अपने से बात हो रही है तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट देखो ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इसके 2 λ/3 ए वेक्टर प्लस λ/3 बी वेक्टर के। तो यहां से क्लियरली अपने को पता चलेगा म्यू की वैल्यू और λ/3 के इक्वल होगी। अब अगर ऐसा है तो दूसरी वैल्यू को इक्वल कर दो। दूसरी वाली वैल्यू क्या है, दूसरी वाली वैल्यू अपने पास में है 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 2 λ/3, ठीक है। जहां से अपन क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस म्यू की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो 2 λ/3 आ गया, ये भी 2 λ/3 आ गया, तो 4 λ/3 एक्चुअली में 1 आ गया, तो लैम्बडा की वैल्यू 3/4 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू जैसे ही 3/4 आई तो घूम फिर के फिर से आ जाओ यहां इस वाले रिलेशन, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि ए पी वैक्टर इज 3/4 टाइम्स ऑफ ए एल वैक्टर, और इससे अपन बोल ही सकते हैं कि यहां पे अगर अपने पास इस तरीके से ए एल वैक्टर है, इसी में यहाँ पे P पॉइंट है, तो ये इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जब इतना तुमसे हो जाएगा तो खत्म ही हो गया, ए एल के बारे में ही पूछ रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा इनको काट देना, ठीक है, ये अपने पास में। अब ऐसे ही दूसरा केस, दूसरे केस में अब क्या कह रहा है, अब चीजों को समझना कि फिर से हमारे पास में यही वाला पैरेललोग्राम है, मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूं। फिर क्या कह रहा है कि M इज द पॉइंट ऑन DC लाइन, ठीक है, M यहां पे एक पॉइंट है, इसको इधर लिखते हैं, और दिस पॉइंट डिवाइड्स DC लाइन इन इस 1:2 रेशियो, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि AM यानी कि इस लाइन को इधर ले आओ, इधर, ये एक्चुअली में Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, वही सेम कहानी है जैसा अभी हमने इधर किया, वही सेम है, ठीक है। DC जो है वो BC बन जाएगा, DC जो है BC बन जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। तो क्लियरली अपने पास कहानी फिर से वही होगी कि यहां पे हमारे पास 3:1 का रेशियो होगा, लेकिन उसमें होगा क्या, ये वाला चीज होगा उस चीज में कि हमारे पास BD कुछ इस तरीके से जो लाइन है उसमें M पॉइंट यहां है और ये 3:1 का रेशियो है। अब ये क्या कह रहा है कि DB की बात कर रहा है, D यहां है, B यहां, तो Q पॉइंट जो है DB लाइन को
ये एम पॉइंट नहीं है एक्चुअली में, क्यू पॉइंट BD लाइन को तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन DB लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस ये सिनेरियो को उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर ये अपने पास हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, जो कि जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशंस वगैरह का यूज अपने को करना। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास में ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं इसने, ठीक है, और कुछ इस तरीके से हैं कि दोनों अपने पास में दोनों डॉट प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 है ना। फिर यहाँ पे एक्स और वाई कोई भी रियल वैल्यूज अगर ले लें तो सी वेक्टर का रिलेशन इसने ये दिया है, जहां पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और फिर बोला सी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा विद बोथ ए एंड बी वेक्टर, यानी कि अल्फा वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो भी अल्फा है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देखो, ज्यादातर स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं, वेक्टर को मान बैठते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ये है, फिर उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। अगर तुम वैसे करोगे तो ये क्वेश्चन फिर होगा ही नहीं, पूरे पेपर के टाइम में एक ही क्वेश्चन बना पाओगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर वाली इक्वेशंस का। वेक्टर इक्वेशन में कहानी क्या रहती है कि तुम किसी भी वेक्टर से डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट पूरी पूरी इक्वेशन का कर सकते हो, बस ध्यान ये रहे जो वैल्यूज तुमको दे रखी हैं उसके बेसिस पे काम चले। जैसे अगर मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन का ए वेक्टर के साथ डॉट करता हूँ तो यहाँ पे ए डॉट सी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और ए का ए के साथ डॉट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे ए डॉट बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी। अब ये तो तुमको पता है, तो बॉक्स प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम 0 हो गया। यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू खुद 0 दे रखी है, ये भी 0 हो गया। ए डॉट सी की बात करोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे कॉस अल्फा ले लेते हैं क्योंकि अल्फा इसने खुद दिया है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है और इन दोनों का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 2 कॉस अल्फा, ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसी का फिर से बी वेक्टर के साथ डॉट करता हूं, तो यहां पे बी डॉट सी आ जाएगा, यहां पे फिर से ए डॉट बी आ जाएगा, वाई के साथ यहां पे देखोगे तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वाला तो 0। बी डॉट सी की बात करोगे तो बी का भी वही सेम कहानी, तो यहां तो ये अभी 2 कॉस अल्फा ही आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहां पे वाई की वैल्यू ये आ गई। अब एक्स और वाई की वैल्यूज अपने पास में आ चुकी हैं, अब हम इसको फिर से उठाते हैं। अब एक दिक्कत यहां पे क्या है कि अगर तुम इसको सी वेक्टर के साथ डॉट कर देते हो अब, तो तुमको यहां पे बॉक्स मिलेगा ऑफ सी ए बी, जो कि ए बी सी के बॉक्स के बराबर ही होता है, लेकिन उस बॉक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। जब ऐसा है तो हम वो करेंगे ही नहीं, तो हमारे पास में फिर दूसरा सिनेरियो बचता है कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। जब तुम दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू तो अपने को पता है कि इसकी 2 दे रखी थी, तो 4 हो गई, तो यहां पे आ जाएगा एक्स ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर वाई बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, फिर क्या होगा, फिर आएगा 2, फिर अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि एक्स वाई, और फिर यहां पे आ जाएगा ए डॉट बी, फिर यहां पे क्या आएगा, फिर यहां पे आएगा एक्स, और फिर यहां पे आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, सेम उसी तरीके से वाई, फिर यहां पे बी डॉट ए क्रॉस बी अपने पास में। अब इससे क्या हुआ, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है, ये भी 0 हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट्स कहानी पूरा पूरा 0 हो गया। अब ये 4 आ गया, और ये वाली वैल्यू, ये तो x है, अगर ये x है और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पे अपने पास में आ जाएगा हमारे पास में ये वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सिंस ये दोनों का डॉट 0 है और दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स अपने पास में, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो 4 हो गया, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे y आ गया, ये आ गया 1। तो यानी कि x और y की वैल्यू अगर रखोगे तो अपने को यहाँ पे पता है क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x का भी तो स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये चीज़ नहीं भूलना है बस थोड़ी सी ये है।
ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर की बात करोगे ये भी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू 1। तो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा के कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चंस को भी अपन काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे अपन ने बाकी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।